नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के रिठाला में और सुखदेव कॉलेज है। हमारे साथ DUCK के जो है प्रेसिडेंट मौजूद है देवेंद्र शर्मा जी। सर, जिस तरीके से जो सैलरीज हैं जो रोकी जा रही हैं शिक्षकों की, जो प्रोफेसर्स हैं उनकी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, मैं डुक्कू का प्रेसिडेंट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन का। तो हमने जो यहाँ पे बेसिकली जो धरना दिया है वो कर्मचारियों की जो 3 महीने तनख्वाह रुकी है उसके एवज में धरना दिया है। तो उसमें यही है कि सैलरी कर्मचारी ने काम किया है अपना, कर्मचारी को टाइम पे तनख्वाह मिल जानी चाहिए। कर्मचारी किसी डिसीजन मेकिंग बॉडी का मेंबर तो है नहीं कि भाई हम जो डिसीजन ले रहे हैं, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी के मेंबर उनकी तनख्वाह रुके, लेकिन कर्मचारी को टाइम पर सैलरी चाहिए। इसके लिए हमने धरना दिया। सर, लगातार जो है कहा जाता है कि हम शिक्षकों को जो है सैलरी दे रहे हैं, उनको वेतन दे रहे हैं, उनको जो बोनस के लिए भी बोला जाता है, और ये चीज़ें जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं सरकार जो बोलती है वो उसमें कहीं ना कहीं अंतर नजर आता है। सर नहीं, सैलरी कहाँ मिल रही है मैडम? सैलरी को 4 साल हो गए, 4 साल से सैलरी नियमित नहीं है। पिछले 4 सालों से ग्रांट कभी पूरी नहीं आई है। छोटी छोटी ग्रांट आती है, उसमें 1 महीने की तनख्वाह मिल गई, 2 महीने की तनख्वाह मिल गई। और तो और जो मेडिकल है, अगर कोई साथी बीमार हो गया तो उसको मेडिकल का पैसा नहीं है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं है। जो रिटायर हुआ है, अभी अग्रसेन कॉलेज से एक हमारी साथी है वो रिटायर हुई है, 1 पैसा नहीं मिला रिटायरमेंट का। तो ये हालत है दिल्ली गवर्नमेंट के कॉलेजों की। दिल्ली गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ निजीकरण जो है किया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि उससे तो बेहतर है कि आप लोग पढ़ा तो रहे हैं। नहीं, निजीकरण अलग चीज़ है। निजीकरण गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लेकिन ये सैलरी नहीं देना ये तो निजीकरण से भी ज़्यादा है। क्या लगता है? वो कहते हैं कि हमें फंड नहीं मिल रहा। नहीं, फंड कहाँ से नहीं मिल रहा मैडम? ये फंड की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है। नहीं, सरकार कहती है ना हमें केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है। हाँ, ये सरकार बोल रही है कि केंद्र सरकार से, कल मैंने उनका बजट वो पढ़ा सुना है, उन्होंने कहा है केंद्र सरकार हमें नहीं दे रही है फंड उतना जितना देना चाहिए, उनको एलोकेट करना चाहिए। लेकिन ये लड़ाई उस वाले फंड की नहीं है। ये लड़ाई ये है कि जो गवर्निंग बॉडियाँ इनकी बननी चाहिए थी, जो दिल्ली गवर्नमेंट है जो 100% फंड देती है इन कॉलेजों को, उनकी जो गवर्निंग बॉडियाँ फॉर्म होनी चाहिए थी, उनको दिल्ली विश्वविद्यालय ने फॉर्म नहीं किया है। तो लड़ाई ये वाली है। तो इससे जो है सर, जो शिक्षक है उन पे तो पड़ ही रहा है, क्योंकि उनकी जो दिनचर्या है, उनका जो परिवार है, कहीं ना कहीं प्रभावित तो हो ही रहा होगा सर। अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो बड़ नेचुरल है, कहाँ से खाना खाएंगे दिल्ली शहर के अंदर? मैं कह रहा हूँ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी है जिसको छोटी तनख्वाह मिलती है, वो कहाँ से गुजारा करेगा? तो हालत तो खराब है ही। अगर हालत अच्छी होती तो हम लोग क्यों आते धरने पे यहाँ? ये तो सारी यूनिवर्सिटी का कर्मचारी धरने पर, अभी थोड़ी देर पहले हमारा धरना वो किया है हमने, लंच के लिए लोग गए हुए हैं। आप इस बीच में आए हो तो सारे कर्मचारी इकट्ठे हो रहे हैं। कितने कॉलेज होंगे ऐसे? 12 कॉलेज है मैडम, 12 कॉलेज जिनको दिल्ली गवर्नमेंट फुल फंडेड करती है, पूरा पैसा देती है, जिनका उनमें दिक्कत आ रही है। तो अभी सर जो है कितने ऐसे टीचर्स हैं जिनको नहीं मिल रही है? मैडम 700 के करीब नॉन टीचिंग स्टाफ की बात कर रहा हूँ मैं। हम नॉन टीचिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, करीब 700 के करीब कर्मचारी होगा। बाकी टीचर तो नहीं, टीचर्स तो अलग है, टीचर्स तो अलग है। टीचर्स की जो संख्या है वो अलग है, कर्मचारी की संख्या इतनी है, तो उनको सैलरी नहीं मिल रही है। और सैलरी के टीचर्स आ रहे पढ़ाने? टीचर्स तो पढ़ा रहे हैं, यहाँ भी इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं टीचर्स। मतलब सैलरी भी नहीं मिल रही तब भी आ रहे पढ़ा रहे हैं टीचर्स। अब हमारे को धरना देते हुए 15 तारीख को हमने धरना शुरू किया था, लगाओ, और आज कितने मार्च हो गया है, आज तक कभी टीचर्स का कोई साथ आया नहीं। टीचर्स तो हमारे साथ आकर बैठा ही नहीं धरने पे किसी पे भी। तो आपको लगता है कि इस बीच में जिसके घर में सैलरी ना आ रही हो और वो पढ़ाने जा रहा हो टीचर्स, क्या वो ठीक से पढ़ा रहा होगा बच्चों को? क्योंकि दिमाग तो कहीं ना कहीं अपने परिवार में होगा, बीवी बच्चों में होगा कि उनको ठीक से जो है खाने की व्यवस्था, उनके भी बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई की व्यवस्था। मैडम, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है, चाहे वो टीचर है चाहे नॉन टीचर है, अगर वो कॉलेज में सर्विस अपनी दे रहा है तो उसको समय पर तनख्वाह मिलनी चाहिए। वही चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ सर, कहीं ना कहीं इससे प्रभावित तो और बच्चे भी हो रहे होंगे ना, क्योंकि जब टीचर टेंशन में रहेगा, जिसकी सैलरी ना आ रही हो और वो पढ़ाने भी आ रहा है। नहीं, देखो, टीचर टेंशन में है, कर्मचारी टेंशन में है, स्टूडेंट टेंशन में है, ये इशू अलग है। टेंशन इस बात की है कि सैलरी हमें नहीं मिल रही है, और सैलरी इरेगुलर सैलरी है। लड़ाई है, आप उस पर पहुंचे, सिस्टम कहाँ गलत है? सिस्टम ये गलत है। ये लोग ये कहते हैं जो गवर्न कर रहे हैं, गवर्न नहीं कर पा रहे हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट की सत्ता में बैठे हुए हैं और लोग गवर्न नहीं कर पा रहे हैं, वो ये कहते हैं गवर्न हमें करना चाहिए, गवर्निंग बॉडी हमारी होनी चाहिए, हमारे कहने से एक्स की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, हमारे कहने से एक्स रखा जाना चाहिए। वो लड़ाई है यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी कहती है हमारे लगने चाहिए। लड़ाई ऊपर वाली लड़ाई है, जिसका शिकार हम लोग हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम कोई डिसीजन मेकर नहीं है, हम कर्मचारी हैं। कर्मचारी को तनख्वाह टाइम पे मिलनी चाहिए। तो सर अभी तक तो तनख्वाह आप कह रहे हैं मिली नहीं है, 3 महीने से ज्यादा ऊपर हो चुका है। नहीं मिली है तो अब
आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हमारा स्टेप यही है कि आज हमने इस कॉलेज में धरना दिया है अवेयर करने के लिए, कॉलेजों को अवेयर करने के लिए आप लोग जुड़िए। कल का धरना फिर हमारा गेट नंबर 4 पर ही है, यहाँ सुखदेव कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। हाँ, बीते कल भी गेट नंबर 4 पर ही था और आगे भी गेट नंबर 4 पर ही होगा। सर, लड़ाई वहीं से है। आगामी आने वाले चुनाव है लोकसभा के, अगर यही नेता जो है आप सभी टीचर्स के समक्ष आते हैं चुनावों के टाइम पे, तो क्या रहेगा सर? नहीं, हम उनसे ये बोल रहे हैं तुम हमारा पेट नहीं भर पा रहे हो, तुम हमें तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो टाइम पे, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट के लोग हैं, दिल्ली गवर्नमेंट की लीडरशिप है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लीडरशिप है, हम तो उनको बोल रहे हैं, चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, एलजी को चिट्ठी लिख रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, सेंट्रल में जो मिनिस्टर बैठा है उसको चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, प्लस धरना दे रहे हैं। इससे आगे हम करेंगे क्या? हमारे पास और कौन सा अधिकार है? लेकिन सर जब चुनाव आते हैं उनसे पहले तो तमाम वादे किए जाते हैं कि हमें वोट दे दीजिए, हम सत्ता में आ जाएंगे तो आपको रेगुलर कर दिया जाएगा, आपकी 1 महीने की भी तनख्वाह नहीं रुकेगी। नहीं, वो चीज़ मैडम, ये चीज़ एक्चुअल में हमारा क्या है, जो कर्मचारी है, मान लो 700 की तादाद कर्मचारी की है, तो उनके 700 से ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम कोई सत्ता बदल रहे हैं, सत्ता परिवर्तन हमारे कहने से हो रहा है सर। यानी कि आप अपने आप को कमजोर सर? नहीं, इस पॉइंट पे कमजोर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कमजोर की बात उस पॉइंट पे नहीं बोल रहा हूँ जो आप बोल रहे हो। हम ये कह रहे हैं कि पॉलिसी होनी चाहिए देश की, जब हम बच्चों के साथ काम पॉलिसी तो आप ही लोग बदलेंगे ना सर, आप तो शिक्षक हैं, आप पॉलिसी आप लोग बदलोगे, पॉलिसी आप लोग बदलोगे, मीडिया वाले लोग बदलोगे। आप ये बात अगर पूरे हिंदुस्तान को दिखा रहे हो कि वहाँ के कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो पॉलिसी तो आप बदलोगे। अगर हम 700 कर्मचारी के बोलने से मैंने पर्टिकुलर किसी नेता को बोल दिया जी हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो कर्मचारी मिल जाएगी और आगे निकल गया। लेकिन जो मीडिया है, जो भारत का सबसे सशक्त हथियार है, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, वो बताएगा देश को, हम दिखा ही रहे हैं सर, वो देश को दिखाएगा कि जो सच्चाई है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे 700 के बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके बोलने से देश के 130 करोड़ लोग प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या इसका? नहीं, वोट पे 700 कर्मचारी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। 100 बार हम 700 के पीछे और भी तो हम 700 के पीछे 4 और लगा लो, 2800 हो गए। कॉन्स्टिट्यूंसी तो 10 लाख की है। तो आप शिक्षक है सर, ना जाने कितने लोगों से आप मिलते भी हैं। वो मिलते हैं, वो सब बोल रहे हैं मैडम। आप जिस पॉइंट पे बोल रहे हो वो हम बोल रहे हैं, वो मेरी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है कि मैंने उसको वोट देना है नहीं देना है, वोट नहीं देंगे वो अलग चीज इशू हो सकता है। लेकिन जब देश में गलत चल रहा हो और व्यवस्था खराब चल रही है तो कैसे किसी को कोई वोट दे? व्यवस्था के खिलाफ हम धरना दे रहे हैं, उस धरने को दिखाइए कि 12 कॉलेज, दिल्ली शहर के अंदर 12 कॉलेज के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। ये छोटी बात है क्या? बड़ी बात है। ये तो अगर मान लो कोई छोटा सा इंस्टीट्यूट भी होता जिसमें 4 ही कर्मचारी हैं, उसका फर्क नहीं पड़ता वोट पर, लेकिन 4 कर्मचारी की बात भारत के मीडिया को दिखानी चाहिए कि उस संस्थान का 4 कर्मचारी है और भूखा मर रहा है 3 महीने से। तो ये तो आप हो इसका स्तंभ, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो भारत का मीडिया है। और भारत के मीडिया को जो ये लोग ऊपर बैठे हुए हैं, जो कल बजट देखा मैंने, बजट वो दिल्ली गवर्नमेंट में बजट पेश कर रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में इनसे बड़ा रामराज कहीं आ ही नहीं सकता जिस तरीके से वो बोल रहे हैं। और रामराज एमसीडी रो रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट रो रही है, और दूसरे लोग जो इन्होंने पीछे वो डिफेंस, वो बजट तो काफी सही है सर, नहीं अच्छा है बजट सही है, लेकिन वो जो उन्होंने रखे ना, वो सेल्फ डिफेंस जो रखा था वो रो रहे हैं, सिविल डिफेंस, आंगनवाड़ी वाले रो रहे हैं, सारे तो रो रहे हैं। और बजट देख के ऐसा लग रहा था रामराज तो आ ही गया दिल्ली में। हम रो रहे हैं सारे खड़े हुए आपके सामने, तो कहाँ रामराज आ गया? तनख्वाह मिल नहीं, सैलरी मिल रही नहीं टाइम पे। हाँ, पेरिस बनाया जा रहा है दिल्ली को। हाँ, पेरिस बना देंगे, लेकिन तनख्वाह हमें दे दें मैडम, सैलरी हमें दे दें, पेरिस बना दें, पेरिस से भी कोई अच्छी जगह उसको बना दें। तो अब तमाम कर्मचारियों को क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, कर्मचारी को नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ, भारत के मीडिया को कह रहा हूँ कि जो सच्चाई है, जो सच्चाई वो दिखाइए। और भी तो टीचर्स हैं, जैसे कि आप हैं, तो और भी तो टीचर्स होंगे। और सारे खड़े तो हैं यहाँ पे, तो सारे ही थोड़ी ना आ गए होंगे, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? नहीं, उनके लिए संदेश यही है कि जो लड़ाई है, ये जो हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जो तनख्वाह की लड़ाई है, जो हमारी आजीविका से जुड़ी हुई लड़ाई है, जिसमें हमें कोई मेडिकल का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जिसमें हमारे बच्चों का जो अलाउंस मिलता है वो नहीं मिल रहा है, कोई बेनिफिट यहाँ से नहीं मिल रहा है, उसके लिए एकजुट होकर के इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी से आप मिले थे सर? शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी है, शिक्षा मंत्री इतनी आसानी से नहीं मिलते इस देश में। लेकिन वोट के टाइम पे तो मिलते हैं। वोट के टाइम पे मिलेगा उड़ीसा में जाके, चुनाव लड़ रहे हैं उड़ीसा से, हम बैठे दिल्ली में, या तो हम उड़ीसा जाए कि भाई वोट नहीं देनी है। सिस्टम मैडम, सिस्टम 130 करोड़ का देश है ये। ठीक है सर, आप कुछ कहेंगे? आप पूछो, बोल देंगे जो है सर। जिस प्रकार से आपके जो अध्यक्ष जी हैं वो लगातार बोल ही रहे हैं कि सैलरी रोकी गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार कहती है हम किसी की सैलरी नहीं रोकेंगे, लगातार बोलती है सरकार। दिल्ली के अंदर 2020 से पहले 14 में ही आ गई थी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार में। कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के चेयरमैन और ट्रेजर बनते थे, बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी का चेयरमैन ट्रेजर बनते थे। लेकिन जब से केजरीवाल जी आए हैं, मुख्यमंत्री जो है, और सत्ता सेंटर के अंदर बीजेपी है, ये चाह रहे हैं कि हम अपॉइंटमेंट तो कर ले टीचिंग की जो है, क्योंकि हम नॉन टीचिंग कर्मचारी है।
हम नॉन टीचिंग का धरना दे रहे हैं, टीचिंग का धरना नहीं है यहाँ पे जो है। नॉन टीचिंग का कर्मचारी पिछले 15 तारीख से आंदोलन होता है और इनका क्या है वो दिल्ली सरकार ये करें, दिल्ली सरकार के जो दिलीप पांडे जी उनसे मिले थे जो है, कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है गवर्निंग बॉडी ने बना, उन्होंने नाम लिख के भेज दिया यहाँ पे जो है। गवर्निंग बॉडी का नाम दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के पास गए हुए हैं। चेयरमैन ट्रेजर जब सत्ता में ये लोग बैठे हैं, 95% ग्रांट हमको देती है जो है, तो चेयरमैन ट्रेजर तो इनका बनेंगे जो है। लेकिन यहाँ बैठे हुए अधिकारी, दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारी ये चाहते हैं कि हम जैसे यूजीसी फंडेड में सबके अपॉइंटमेंट कर ली टीचरों की जो है, उसी तर्ज पे ही दिल्ली सरकार के 12 कॉलेज में जितनी टीचिंग पोस्ट है और जितनी नॉन टीचिंग पोस्ट है उसमें कर्मचारी बने। कैसे भरोगे आप? जब चेयरमैन ट्रेजर दिल्ली सरकार जीती हुई है, गवर्नमेंट उनकी है, चेयरमैन ट्रेजर तो उनके बनेंगे, तभी तो आप कर्मचारी अपॉइंट करोगे। लेकिन कोई मतलब नहीं इनको जो है। वो है क्या, इन दोनों के चक्कर में हम पिछले 2020 से 4 साल हो गए, हमको 3 महीने 2 महीने सैलरी मिलती है। 3 महीने के बाद 3 महीने खाली जो है, फिर 3 महीने इधर से मांगो, किसी के घर में फंक्शन हो, किसी के घर में शादी हो, वो पीएफ से पैसे विड्रॉल करा रहा जो है। तो बड़ा तो आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ और भी लोग हैं जो इसके बीच में हैं और इस चीज़ को प्रभावित कर रहे हैं सर? देखो है क्या, मैं आपको रियल बताऊं, जैसे मैं कहना चाहूँगी भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार ऐसा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार कुछ नहीं है। आज से पहले जब सरकारें थी बीजेपी कांग्रेस की, तो हमको 3 महीने पहले की सैलरी एडवांस मिल जाया करती थी, जिसमें मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का पैसा हमको सोसाइटी फंड जो होता है उसे ट्रांसफर होकर मिलता था जो है। अगस्त की सैलरी हमारा अगस्त में ऑडिट होता था, अगस्त में जब हम ग्रांट आती थी ऑडिट के बाद हम पैसा ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन जब से दिल्ली के अंदर, सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार आई है, तो इनमें पता नहीं क्या नूरा कुश्ती चल रही है, भगवान जानता जो है। इसमें पिस रहा है तो फिर टीचर्स पिस रहे हैं, कर्मचारी पिस रहा है। देखो टीचर तो क्या है, टीचर के अंदर क्या है कि एक हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड की नहीं मिल रही है, वाइफ को मिल रही है, वाइफ को नहीं मिल रही है, हस्बैंड को मिल रही है। लेकिन यहाँ तो सिंगल हैंड अर्नर है। हम सबकी मैक्सिमम के सबकी हाउस वाइफ है जो है। जो सिंगल हेड पर्सन है वो कहाँ से खर्चा करेगा जो है। वो इतना परेशान है, टाइम है, और हमने बिल्कुल छेड़ दिया है आपकी बात, आर पार जो है लड़ाई लड़के करेंगे बिल्कुल। और इस सैलरी की समस्या का समाधान 102% करेंगे जो है। जैसे आपने देखा होगा पीछे 2 महीने हमने धरना किया कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों के लिए, एनटीए को हमने बाहर कराया, और कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हमारे बीच में काम कर रहा जो है। वैसे ये सैलरी की लड़ाई जो हम बार बार लिख रहे हैं, अतिशी मैडम को लिख रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को लिख रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को लिख रहे हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ये कह रहा है कि भाई हमारे पास लिस्ट आई, लिस्ट में नाम कुछ गलत है। अरे गलत है तो बात करो ना उनसे, केजरीवाल जी से जो है, तो शिक्षा मंत्री उनसे बात करो, आपस में कोऑर्डिनेशन बना के, जब तुम कोऑर्डिनेशन बनाओगे तभी तुमको ग्रांट मिलेगी। है क्या हकीकत में बताऊँ, इन दोनों जो क्या कहते हैं भेड़ों की लड़ाई में हम पिछले साथी जो है। तो अगर आपकी जो आप धरने प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, क्या लगता है इन धरने प्रदर्शनों से प्रभाव पड़ेगा, सरकार कुछ सुनेगी? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। अभी 2024 में इलेक्शन आने वाला है, हम उसी पार्टी को वोट देंगे। लेकिन सर तो कह रहे हैं ना कि हम कम है संख्या, हम लोगों की संख्या कम है, लेकिन सारी कॉन्स्टिट्यूशन में फैले हुए हैं, और हम 5000 कर्मचारी साथ है। तो वो बताया प्रधान जी ने, जो दिल्ली गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं साथ है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में मिला तो 1100-1200 करीब कर्मचारी जो है, जो पूरे जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूरे कर्मचारी 5000 से ऊपर है जो है, 5000-7000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट मिला के जो है। वो जब दिल्ली के अंदर अभी जब लोकसभा चुनाव आने वाला है 2024 के अंदर, हम तो उसी पार्टी को वोट देंगे जो हमको सैलरी नियमित करेगा, पिछले 3 महीने का एडवांस देगा, चाहे जो मर्जी पार्टी हो। हम किस पार्टी से, लेकिन बोल दिया हाँ कर देंगे, मुंह से बोल दिया, लेकिन किया नहीं। वोट के बाद चुनाव हो गए, अब जो आएगा, क्योंकि ये है समस्या क्या है, नहीं चुनाव के टाइम पे तो बोल देंगे ना हाँ कर दिया, तो उसके बाद फिर बाद में देखेंगे, जिसने प्रॉमिस किया उसको पकड़ेंगे जो है। तो अभी तो बोल नहीं सकते, जिसको लिखित रूप में लिखवाएंगे आप उनसे, नहीं, जिसने बोला उसको पकड़ेंगे ना जो है। जिस पार्टी ने बोला कि हम इसको नियमित करेंगे, हम उसको वोट देंगे जो है। अब बोलने के बाद तो फिर तो लग रहा है कि एक जो टीचर्स है वो कई वोटों को नुकसान पहुंचा सकता है। देखो टीचर्स, क्योंकि उसके साथ बच्चे भी जुड़े हुए होते हैं। देखो टीचर्स भी है, कर्मचारी भी है, दोनों है। देखो टीचर्स का क्या है, टीचर्स की अपनी आइडियोलॉजी है, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है। हम सब हर एक पार्टी से जुड़े, कोई कांग्रेस से जुड़ा, कोई बीजेपी से, कोई आम आदमी पार्टी से जो है। लेकिन हमारी अपील ये है कि जो दिल्ली सरकार के 12 कॉलेज है, जिनको पिछले 4 साल से 3-3 महीने की सैलरी मिली है, 3 महीने की सैलरी मिलती है। अब देखो हमको, देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अब मार्च आ गया जो है, चौथा महीना चल गया जो है, 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। आज 5 तारीख है, 3 महीने से हमको पता ही नहीं था। 3 महीने से सिविल खराब हो रही है लोगों की, जो जिन्होंने हाउसिंग लोन ले रखा, पर्सनल लोन ले रखा, एजुकेशन लोन ले रखा, उनकी सिविल खराब हो रही है जो है। वो कहाँ से पैसे लेके कर रहे होंगे जो गुजारा जो है। किसी घर में शादी टीचर्स हैं जो कि इन टेंशनों में आकर के उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठा लिया हो। मेरे कॉलेज में एक टीचर है, और उनका फोन आया था मेरे पास जो है, लेकिन उन्होंने बोला था जाने के लिए। वो एक ऐसे एकमात्र टीचर है जिनका नाम है शालू महाजन, मैं आपको नंबर भी दे दूंगा उनका। वो एएनटी कॉलेज से कार्यरत है। वो क्लासेस नहीं ले रही, वो घर बैठे, उन्होंने लिख के डाले अपने जो उनका ऑफिशियल ग्रुप है टीचिंग का जो है,
ऑपोजिट ग्रुप में लेकर आता है, मेरे पास आने जाने के लिए पैसे नहीं है, तो घर में बैठी है, वो क्लासें इन होनी रहती है जो है, उन जा नहीं रही। मेरे पास कल फोन आया था जो है, कई हैं टीचर, लेकिन कईयों में क्या है, टीचिंग के अंदर 2 जने हैं, हस्बैंड वाइफ, तो कहीं ना कहीं काम करते हैं जो है, तो उनका गुजारा चल रहा है। लेकिन हम नॉन टीचिंग के कर्मचारी हैं, जो हम कर्मचारी हैं, हमारा गुजारा नहीं चल पा रहा जो है। तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी परेशान है परेशान काफी। लोग परेशान हैं, आंखों में आंसू है लोगों की जो है। मैं जब जाता हूँ लोगों की व्यथा सुनता हूँ जो है, तो लगता है जो है उनको सिर्फ आंखों में आंसू आना बाकी है सब जो आपको है। कभी पहले लगा था कि सर ऐसा समय भी देखने को मिलेगा? ये कभी नहीं लगा था। देखो आज से पहले दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, जो ग्रांट मिलती थी हमको प्रॉपर जो है। लेकिन कुछ प्रिंसिपलों ने जो है 12 कॉलेज के प्रिंसिपलों ने कुछ आतंकताई की है जो है, क्योंकि होता क्या, हमारे पास एक सोसाइटी फंड है जिसमें 50 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। उस सोसाइटी फंड में स्टूडेंट के थ्रू जो केस करवा दिया जो है, केस कर चला गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने केस लगा कि सोसाइटी फंड से आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। जबकि होता क्या था, मार्च अप्रैल मई की सैलरी हमको मिल जाती थी जो है, एडवांस देते थे वो जो है, जून और जुलाई की सैलरी हमको सोसाइटी फंड से ट्रांसफर होकर मिलती थी जो है। जो ये बीजेपी वाले लोग, जो मैं नाम तो लेना, बीजेपी वाले लोग कोर्ट में भिजवा दिया उनको जो है। हुआ क्या, बीजेपी वर्ष आम आदमी पार्टी चला जिसमें हम कर्मचारी पैसे जो है, उन्होंने भिजवा दिया कोर्ट में स्टूडेंट को 50 करोड़ रुपए यूनियन फंड का पैसा हो सकता है जो है। मेरे कॉलेज के अंदर सोसाइटी फंड है, उसमें 15 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, कई कॉलेज में 50 करोड़ पड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं 50 करोड़ रुपए पैसा जो पड़ा है वो यूनियन फंड का पैसा है, स्टूडेंट यूनियन फंड का जो है, जो बच्चों है, तुम्हारे बच्चे हैं उनके फंड का बच्चा है, जबकि वो डेवलपमेंट फंड का पैसा जो है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं ये आपस की सत्ता की लड़ाई के बीच में हम कर्मचारी बच रहे हैं। यस, हम बोल पिछले रहे हैं, हमारा स्टेटमेंट हम कर्मचारी इसी चक्कर में पिछले इतने परेशान हैं। हम किसी 12 कॉलेज का कर्मचारी किसी हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट करने चले जाए ना, उसको मना कर दिया क्योंकि हमारे बिल ही पास नहीं हो रहे मेडिकल के जो है। सीए मिल नहीं रहा, एलटीसी तो दूर की बात है, एलटीसी को जाने की सोच नहीं है, सीए नहीं मिल रहा, किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही बिल्कुल। कुछ ऐसे कर्मचारी भी होंगे, टीचर्स होंगे जो कुंवारे होंगे अभी, जिनकी शादी होनी होगी, है तो उनकी तो शादी भी नहीं होगी अब। नहीं है, वो हकीकत है। देखो कई तो जो हमारे सीनियर साथी है जिनके बच्चों की शादी होने वाली है, जो न्यू पेंशन के एनपीएस के अंदर अपॉइंट है, उनको पीएफ का पैसे, जिनके पीएफ के पैसे वो तो कर लेने विड्रॉ, जिनके पास जो एनपीएस के अंदर वो विड्रॉ भी नहीं कर सकते, सैलरी यहाँ से मिल नहीं रही, कहीं से वो लोन नहीं ले सकते, पर्सनल लोन या कुछ पर्सनल लोन भी नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि सिविल खराब है उनकी जो है। अब करे तो करेगा आदमी जो है, वो बच्चों की शादी दूर। देखो कई तो हमारे यंग है जो है, इक्का दुक्का होगा, लेकिन मैक्सिमम जो है मतलब कईयों के बच्चे शादी के लायक है जो है जी, तो वो बच्चों की शादी के लिए ही उनके पास पैसे नहीं हो पा रहे जो है, ये बात है बिल्कुल जो है। मतलब कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी लगेगी तो सब सुख के दिन आ जाएंगे। तो क्या मैं बताऊँ, जिनके बच्चों के घर में बर्थडे है ना, वो बर्थडे नहीं बना पा रहा जो है, तो कह रहा बेटा पैसे नहीं है, अगली बार बनाएंगे जो है। और पिछले 4 साल से ऐसे होता जा रहा जो है, बर्थडे नहीं बना पा रहे जो बच्चों का। तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में? मेरे सारे कर्मचारी साथी यहाँ मौजूद हैं। देखो हमारा यही संदेश है कि जो यूनियन ने कॉल दी है, जब तक ये 12 कॉलेज की कर्मचारियों की समस्या का निदान नहीं होगा तब तक हमें धरना कंटिन्यू रखेंगे। और आज जो है हमारे शहीद सुखदेव कॉलेज बिजनेस स्टडीज़ में हमारे अतुल भारद्वाज जी यहाँ प्रधान है, ये सारा अरेंजमेंट, सारा खाने वाने का सब कुछ अरेंजमेंट, आज दही बड़ी का, पानी का अरेंजमेंट, ये अतुल भारद्वाज जी यहाँ के प्रधान है, आज इनकी तरफ से हुआ था। और भी हमारा स्नैक्स का भी, और हमारा खाने का स्नैक्स का उन्होंने प्रोग्राम कर रखा पूरा जो है, और आपसे भी गुजारिश करेंगे आप भी स्नैक्स लेके जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, जिस तरीके से इनकी, मेरा नाम अतुल भारद्वाज है और ये जो 12 कॉलेज है, ये सबसे पहला कॉलेज 1987 में हमारा खुला था। उस समय एक ये MOU था दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच में। उस MOU में ये कहा, दिल्ली गवर्नमेंट से एक पेशकश की कि हम कुछ कॉलेज खोलना चाह रहे हैं जिसमें हम 100% फंडिंग करेंगे और बाकी हमारा कुछ भी लेना देना नहीं होगा, सारा एफिलिएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के होगा, डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, रूल एंड रेगुलेशन आपके होंगे, अपॉइंटमेंट आपको होगा, हमसे फंडिंग करेंगे। हम चाहते हैं कि एक हमारा नाम आ जाए कि हमने कुछ कॉलेजों को फंडिंग करी है। तो मेरा 87 में पहला कॉलेज था और आज आप देखेंगे तो इंडिया टुडे में ये नंबर 1 इंडिया का, एशिया का नंबर 1 कॉलेज है। तो आप ये सोचिए कि जो सरकार ये कह रही है कि हमने शिक्षा को इतना बदल दिया है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हमने शिक्षा को एक ऊंचाई के लेवल तक पहुंचाया है, तो मैं यही सोचता हूं कि क्या उन्होंने किया है, जो हम शिक्षा में, जो हम बच्चों को, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा यूथ है और मेरा कॉलेज का ऐसा स्टूडेंट कोई नहीं है जो वर्ल्ड के किसी कंट्री या किसी कंपनी में ना हो, MDO CO लेवल पे, क्योंकि एक पेड़ ऐसा कॉलेज है इसमें 100% प्लेसमेंट है, 10 लाख से 35 लाख तक का पैकेज मिलता है, इवन IIM को नहीं मिलता। तो हम उन बच्चों को तैयार करते हैं मेहनत करके, हमारे टीचर पढ़ाते हैं, और जैसे ही गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, स्टूडेंट हो गए, टीचर हो गए, प्रिंसिपल हो गया और नॉन टीचिंग स्टाफ, हम अपनी तरफ से उनके लिए पूरी मेहनत करते हैं। हमें सैलरी नहीं मिल रही, लेकिन फिर हम कोई टाइम नहीं, 9 बजे का टाइम नहीं, 11 बजे 12 बजे कोई टाइम नहीं,
जो बच्चा जब भी आता है, अगर 6 बजे भी आता है, हम उसका काम करके देते हैं। और हमने कभी स्टूडेंट को ये नहीं फील होने दिया कि वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हम उनकी सहायता नहीं कर रहे। मतलब शिक्षक पूरी अपनी जो ड्यूटी है वो निभा रहा है। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह कि हम अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम कोई घूस लेके काम नहीं कर रहे। अगर हम घूस ले रहे हो तो और डिपार्टमेंट की तरह तो हमारा काम चल जाता है। तो आप देखिए, हैंड टू माउथ होने के बाद हमारे परिवार की क्या समस्याएं होंगी। आप चाहे अगर टीचर भी हो गए, ये भी कहा जा रहा है कि देश जो है हमारा विश्व गुरु बनेगा, क्या ऐसे बनेगा विश्व गुरु? हाँ, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देश विश्व गुरु बनेगा। कैसे बनेगा विश्व गुरु? आज आप अगर देखें, हमारे से छोटी छोटी कंट्री सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक, जो हमारे बाद में फ्री हुई मतलब, और वो आज हमारे से उनकी इकॉनमी कहाँ पहुँच गई है? क्यों? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट अलग तरह की है। और इन्होंने भी, केजरीवाल जी ने आके ये दिखाया कि मैं एक अलग तरह की गवर्नमेंट लेके आऊँगा, आम आदमी पार्टी है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये आम आदमी पार्टी है? जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों के सर के ऊपर हाथ रख के कसम खाई कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, और उस व्यक्ति ने शीश महल बना दिया कोरोना में जब लोगों को खाने के लाले पड़े थे, तो आप क्या सोच सकते हो उस आदमी का दिमाग क्या होगा और वो क्या सोच रहा है? लोगों को तो बिजली पानी मिल रहा है ना। बस यही तो प्रॉब्लम है। उस बिजली पानी के चक्कर में लोग ये नहीं समझ पा रहे कि अगर ये बिजली पानी फ्री होता रहा, अभी बांग्लादेश का जो हाल हुआ है, श्रीलंका का ये हाल हुआ है, और जो उन कंट्रीज का हाल हुआ है, और आने वाले टाइम में भारत का भी वही हाल हो जाएगा अगर यही राजनीति चलती रही तो। और कल के बजट में 1000 रुपए लेडीज को दे दिए, क्योंकि अब उसने देखा एक वोट इधर नहीं मिल रहा तो दूसरी तरफ से वोट लेना चालू करेगा। और मैं तो अब ये कोशिश करूंगा, मेरे परिवार में और मेरे संपर्क में अगर 100 लोग हैं तो सबको ये बोलूंगा कि इस ब्रश गोस्वामी को इस बार वोट नहीं देना है किसी भी हालत में। यही मेरा आपसे गुजारिश है कि लोगों तक इसे पहुंचाइए कि इस गवर्नमेंट को यहाँ से उतारें। सर, अब जो आप कह रहे हैं कि हम धरना जो है और भी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में करेंगे, क्या आप विशाल रूप में क्या संसद का भी घेराव करेंगे या विधानसभा का घेराव करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे? नहीं, घेराव कोई किसी का नहीं कर रहे मैडम। हम गेट नंबर 4 पे धरने में बैठे हैं। हमारी अथॉरिटी से यही डिमांड है, यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी से भी, कॉलेजों में जो प्रिंसिपल बैठे हैं, पूरे दिल्ली सरकार से भी यही डिमांड है। मैं बार बार एक ही बात को कहता हूँ, कर्मचारी कहीं डिसीजन मेकर बॉडी में नहीं है। हम कर्मचारी हैं, हम अपनी औकात में हैं। हम कह रहे हैं कि हम डिसीजन मेकिंग में नहीं है, तो हमारी तनख्वाह मत रोको, हमें सैलरी टाइम पे दे दो, ये हमारी डिमांड है। और इसके लिए अभी तक जितने भी मतलब जैसे गेट नंबर 4 पर हम बैठे हैं, रैली निकाल देंगे, इधर रैली निकालेंगे, उधर रैली, जो हमारा दायरा है उसको हम कभी क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक, ये हमारी वो है। ठीक, धन्यवाद।